जय हिंद साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरडब्ल्यूए के मैथ प्रकाशन की बुक, जो आपके लिए एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए हैं और साथ ही और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। और हमने इसमें पहला टॉपिक एलसीएम एचसीएफ का उठाया है। कल हमने एलसीएम एचसीएफ का इससे पहले पहला वीडियो लिया था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पाई और हम लोग फिर से आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से 35 तक के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद दोस्तों कल एक वीडियो होगा और आपका एलसीएम सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी को शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं और बेसिक क्वेश्चन भी उसमें हमने किए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। छोटा कर देता हूं क्वेश्चन, आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहा 5 अंकों की अधिकतम संख्या बताएं जिसे 3, 5, 8, 12 भाग से भाग देने पर 2 शेष बचता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए मैं छोटा कर देता हूं क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले आप सभी को दोस्तों एलसीएम पता होना चाहिए। सर एलसीएम किसका, तो क्या बोलेंगे 3, 5, 8 और 12 का। 3, 5, 8, 12 का एलसीएम पता होना चाहिए। तो अगर मैं एलसीएम यहाँ से निकालूं, 2 से काटेंगे 3 ही आएगा, ये 5 ही रहेगा, ये दोस्तों 4 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं और इसको 3 से काट लेता हूँ। 3 से जब काटूंगा तो 1 आएगा, 3 से 5, 3 से आपका ये बचेगा 4 और 3 से ये आपका बचेगा 2। ठीक है, एक बार अगर मैं 2 से काट लेता हूँ तो आप क्या बोलेंगे, 2 से अगर मैं काटूंगा तो ये बचेगा 1, ये 5, ये आपका 2, 1 आपका 1। क्लियर है, तो यहाँ से 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60 और 6 दूनी 12, 120। यानी कि मैं एलसीएम की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ से जो एलसीएम दोस्तों निकल के आएगा वो 120 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, तो क्या बोलेंगे 120 निकल के आएगा। अब कह रहा है 5 अंकों की अधिकतम संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए 9999 होगी। क्या होगी, 9999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अच्छा अब इस संख्या को दोस्तों क्या करेंगे 120 से भाग दे देंगे। जो भी एलसीएम आया है, मतलब 120 एलसीएम आया हो या कोई भी अन्य एलसीएम आता आया होता तो हमको भाग देते। ठीक है, तो काटो सर 999 है कुल मिलाकर। अगर मैं देखूं 12 से कितने पर, मैं 990 एक बार 120 लिया है। ठीक, 999 तो कितने बार जाएगा ये, अगर मैं 90 के आसपास मैं मानता कि ये 99 है, मैं मानता, और 12 से मैं काटूं तो कितना, 12 अट्ठी 96, 12 अट्ठी 96, तो 8 से मैं काट रहा हूँ तो 8 से काटोगे 0 आएगा, 12 अट्ठी 96 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे ये 9 बचेगा, ये आपका 3 बचेगा, 39 हुआ। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि सेम संख्या देंगे। तो जो शेष बचेगा आपका शेष, वो कितना बचेगा, शेष 39 बचेगा, शेष 39। यानी कि अगर मैं 9099 से 39 को घटा दूं तो हमारे पास जो संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी सर, 9 से 9 गया 0। ठीक है, 9 से 6 गया 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, 9 से 6 गया 3 आ जाएगा, वो सॉरी 9 से 3 जाएगा, ये वाला 3 जाएगा तो आपका 6 बचेगा और फिर आपका 9, फिर 9, फिर 9। यानी कि जो हमारे पास संख्या दोस्तों आई 9900, सॉरी हाँ 99,000, 5 अंकों की बूझी थी जी सर, 99,960। 99,960 जो संख्या आई ये दोस्तों 120 से पूर्णतः विभाजित है, ये 120 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि सर भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता हो, यानी कि इसमें हम 2 जोड़ देंगे, कुल मिलाकर जो हमारे पास संख्या आ जाएगी वो 99,962 आ जाएगी। कितनी, 99,962, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्लियर है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप लोगों को गलत नहीं करने हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन छपते हैं, इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। सर कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या करना है, ऐसे ऐसा होता है जो एलसीएम होता है उसमें हम लोग भाग देते हैं और जितना शेष बचता है वो घटा देते हैं, क्योंकि वो शेष इसलिए बचा क्योंकि वो संख्या ज्यादा है और हमको वो संख्या लेनी है जो पूर्णतः काटे। ठीक है, चलो मैं अगले क्वेश्चन को और ले चलता हूँ। ये रहेगा आप सभी का अगला क्वेश्चन। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा मासा 8 है, उन संख्याओं का लाशा क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। चलिए मैंने क्या माना, एक आपने फार्मूला सुना होगा सर, क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ में लिख देता हूं, एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है, यानी कि उसने पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे दिया जो कि आपका कितना है 1280 है, 1280 है।
बराबर एलसीएम कितना दे दिया सर, एलसीएम उसने पता नहीं, लेकिन मासा जो था वो 8 दे दिया, ठीक है। तो एलसीएम उसका पता नहीं, तो एलसीएम को हम ऐसे ही लिखते हैं, और मासा जो दे दिया गया है वो आपको 8 दे दिया गया, ठीक है। मतलब एचसीएफ जो दे दिया गया वो 8 दे दिया गया, और एलसीएम क्या होगा यही निकालना, बस क्या कर दें सर, 8 से भाग दो भाई साहब। 8 से जाएगा 1 पर 4 बचेगा, 8 से 48 कितना आया, एलसीएम जो आ जाएगा वो 160 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा क्या है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 160 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो क्लियर है। ये फार्मूले से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 110% मिलेगा, किसी भी शिफ्ट में मिले, ये आपको रट के लिखना है। एलसीएम एचसीएफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इससे बेसिक पर आप कई क्वेश्चन करेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। ये दोस्तों फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि 4/25, 8/35 और 22/40 का मासा ज्ञात करो। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मान लिया अगर आपसे मासा पूछता है, क्या बोलेंगे दोस्तों, मासा पूछता है, ठीक है, मासा पूछता है, तो ऊपर वाली यानी कि अंशों का आपको मासा निकालना है, और नीचे जो हर बचते हैं हरों का लासा निकालना है, ठीक है। अगर इसमें क्या बूझा, मासा बूझा, ठीक है, तो अंश जो है यानी कि 4 है दोस्तों, 8 है, और आपका कितना है 22, इनका मैं मासा निकाल देता हूँ। तो अगर मैं इनका मासा निकालता हूँ एचसीएफ, तो क्या होगा, इनका जो मासा होगा वो 2 होगा। क्या बोलेंगे, जो दोस्तों मासा होगा, मासा 2 होगा। मैं गड़बड़ कर रहा हूँ भाई साहब क्या, 4 से कटेगा, 4 से, ये 4 से नहीं, 2 ही होगा, क्योंकि ये 22 कटेगा नहीं, ठीक है। दो मासा होगा दोस्तों, क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 25, 35 और 40 का लासा निकालता हूँ, क्या बोलेंगे दोस्तों, 25, 35 और 40 का लासा निकालता हूं, तो लासा कितना होगा निकाल लो। जहां तक मुझे लगता है कि 1400 के आसपास होगा, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो 5 से ही काटो, 5 पचम 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, ठीक है। यही बचा, यानी कि 8 सत्ती 56 और पचम 25, ठीक है, पचम 25 और 56, ये 25 और 56 की मल्टीप्लाई करवाओगे, 25 कितना है, 56 गुणे 25, ठीक है। तो 25 छक्का 150 की जीरो हासिल लगा 15, 25 पंचे 125, 125 और 5 130 और 10 140, कितना आ जाएगा 140। कुल मिलाकर जो लाशा आ गया वो कितना आ गया 1400, 1400 लाशा आ गया। अब कह रहा है माशा, तो माशा क्या मैंने बताया, पहली संख्याओं का माशा और नीचे वाली संख्याओं का लाशा, तो 2/1400, कुल मिलाकर आंसर जो आपका आ जाएगा 1/700, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या मैंने बोला, फिर से समझा देता हूं, एक बार समझिएगा। क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1/7 होगा। यानी कि मैंने क्या बोला, अगर मैंने बोला जैसे एक संख्या दी गई 1/2 कामा 2/3 कामा 3/4, ठीक है। अगर मैं इनका लासा बूझ दूं, अगर मैंने बूझा लासा, तो क्या बोलेंगे, जो अंश हैं इनका दोस्तों लासा आपको निकालना है, ठीक है। और जो आपके हर दिए गए हैं, हर हर जो दिए गए हैं इनका आपको क्या निकालना है दोस्तों, मासा निकालना, मासा। जब क्या बूझे, लासा। यानी कि एक बात याद रखना है, जो बूझे वो ऊपर वाली संख्याओं का, और जो ना बूझे वो नीचे वाली संख्याओं का, ऐसे समझिए। यानी कि अगर लासा बूझा तो हर का लासा, और बचा क्या, मासा बचा, वो नीचे वाली संख्या का निकाल देंगे। अगर मैंने इसी में आपसे क्या बूझ लिया दोस्तों, इसी में मैंने क्या बूझ लिया, मैंने बूझा मासा, बताइए क्या बोलेंगे दोस्तों, एचसीएफ बताइए। तो मैंने मासा बूझा, तो इन वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल देना है मासा, और इन वाली संख्याओं का क्या निकाल देना है, लासा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है कि ना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, ये रहा। बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहा वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे क्या बोलेंगे, जिसे 30, 26 तथा 50, 53 से विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 से, जिससे क्या बोलेंगे, जिससे। अब जिससे आ जाए तो यहाँ पर दोस्तों एचसीएफ का खेल होता है। यहाँ पर क्या होता है, एचसीएफ का खेल होता है। कह रहा है अगर उस संख्या को भैया 30, 26 को विभाजित, उस संख्या से आप 30, 26 को विभाजित करोगे, तो आपका जो एचसीएफ बचे, मतलब शेष बचेगा 11 बचेगा। यानी कि मैं एग्जैक्ट संख्या निकाल लूँ तो मैं 11 माइनस कर देता हूँ, तो 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, 0 यहाँ बचेगा। ये आपकी वो एग्जैक्ट संख्या 30-15 आ गई। पहली एग्जैक्ट संख्या आपकी 30-15 आ गई। अगर दूसरी में एग्जैक्ट संख्या निकालूं तो क्या आ जाएगी 50, अगर ऐसे ही लिख लूं तो कितनी आ जाएगी 0 0। दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी 50 40, ठीक है, घटा लेंगे आप लोग। दूसरी संख्या आ गई 50 40। अब इन संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो, जो इनका एचसीएफ आ जाएगा वही आपका आंसर आ जाए। क्या 30 इनका एचसीएफ हो सकता है, आप कहेंगे सर नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, कहेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 0 नहीं है, 0 तब होता है जब 30 होता है, ठीक है। अच्छा, अब इनका क्या निकालेंगे सर, क्या क्या ऐसी कौन सी संख्या जो सबको कटेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 30, 26 तथा 50, 35 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 तथा 15 शेष बचता। जहां पर दोस्तों जिससे आ जाए, जान जान समझ जाना कि आपको वहां पर एचसीएफ लगाना है।
HCF यानी कि मासा। और आप ऑप्शन भी देख सकते हैं क्योंकि HCF जो होता है वो हमेशा छोटा रहता है, तो आपको HCF इसमें निकालना पड़ेगा। आइए मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, इंग्लिश वालों ने भी क्वेश्चन को देख लिया होगा, मैं थोड़ा बड़ा इसलिए कर देता हूँ ताकि आप लोग एक बार और देख लें, ठीक है। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को, समझिएगा। सर अगर मैंने क्या बोला 30-26 से अगर मैं भाग देता हूँ, 30-26 को काटता हूँ तो वहां पर दोस्तों 11 शेष बचता है, यानी कि जो एग्जैक्ट संख्या रही होगी वो दोस्तों कितनी रहेगी, 30-15 ही होगी। अगर मैं 50-53 को भाग देता हूँ तो 13 शेष बचता है, यानी कि एग्जैक्ट संख्या जो रही होगी वो 50-40 रही होगी। क्लियर भाई, 50-40 रही होगी एग्जैक्ट संख्या, ठीक है। अब इनका मासा आप सभी को निकालना है, तो मैं इनका अगर HCF की बात करता हूं तो जो इनका HCF आएगा वो 45 आएगा। आप लोग निकाल के देख लेंगे, HCF इनका 45 आएगा, यही आप सभी का आंसर है। अगर आप 45 से 30-26 को काटेंगे तो आपका 11 शेष बचेगा। अगर 45 से 50-53 को काटेंगे तो आपको 13 शेष बचेगा, ठीक है। आप काट के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। यही आपका राइट आंसर आने वाला है। उम्मीद है आप लगी सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर बढ़ा जाए तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से अगर मैं काटूं ये लगभग वही जाएगा, क्योंकि अगर मैं 50 बचाता हूं तो मैं एक बार चलो 5 के मैं कटा कर देखा, 5 से काटोगे 9 आ जाएगा, इसको 5 से काटो 10, 5 40। क्लियर है, ठीक। 9 से काटो, 9 9, 9 दूनी 18, हाँ 12 बार जाएगा, बिल्कुल सही। 45 से कट भी रहा तो राइट आंसर 45 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये रहेगा भाई साहब। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ये अच्छा क्वेश्चन है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन 2-3 शिफ्टों में देखने को मिलेगा, और आपने पहला वीडियो देखा होगा उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। चलिए एक बार इंग्लिश वाले देख लेंगे, इंग्लिश वाले एक बार जल्दी से पढ़ लेंगे अगर कोई भी हो, फिर हिंदी में मैं ले चलता हूँ, ठीक है। चलो कुछ नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का कह रहा है एलसीएफ का योग 65 है। दो संख्या, हाँ मतलब जो एलसीएम और एचसीएफ है इनका योग 65 दिया गया, और उनका एलसीएम मासा का मतलब मासा का जो है वो 12 गुना है। एक संख्या 15 है, दूसरी संख्या क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में भी आए थे और जीडी में भी आपसे 2021 में पूछे गए आप, और ये आपके आरडब्ल्यूए की मैथ के सभी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं शुरुआत करते हैं इस पहले क्वेश्चन की। देखो तो सबसे पहले यहां से शुरू करो, तो क्या कहा गया है, क्वेश्चन ये कहा कि जो एलसीएम है, एलसीएम मैंने क्या बोला पहले, एचसीएफ में मान लूं, मैंने क्या बोला, जो एचसीएफ मैंने मान लिया, एचसीएफ जो है मैंने माना एक्स है, एचसीएफ कितना माना एक्स है। क्वेश्चन ने कहा जो एलसीएम दोस्तों है वो एचसीएफ का कितने गुना, 12 गुना, यानी कि एलसीएम जो आपका आ जाएगा वो 12 गुना आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन ने कह दिया जो एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है वो 65 है, यानी कि अगर मैं एचसीएफ बात करूं यक्स है, और एलसीएम इसका योग जो 12 एक्स है, और इन दोनों का जो योग दिया गया है वो 65 दिया गया है। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं कि 13 एक्स बराबर कितना दिया है, 65 दिया है, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 13 5 65, यानी कि जो यक्स बराबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा वो दोस्तों 5 आ जाएगा। एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ अब देखेंगे तो 5 आ जाएगा, और एलसीएम देखेंगे तो 12 पंचे 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहां तक उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब वही फार्मूला, क्या सर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या लासा गुणे मासा बराबर क्या बोलेंगे दोस्तों, बराबर लासा एलसीएम गुणे एचसीएफ। यही तो है सर। पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या आपको कितनी दी गई सर, एक संख्या 15। दूसरी संख्या आप सभी को दोस्तों निकालनी है। एलसीएम आपका कितना दिया गया है, एलसीएम आपका 60 दिया गया है, और एचसीएफ आपका 5 दिया गया, ठीक है। यही क्वेश्चन है, यही आंसर है, लगाना है। सर क्या बोलेंगे, अगर मैं 15 से काटूं, 15 चक्कू 60 आ जाएगा, 5 चक्कू कितना आ जाएगा, 20, यानी कि दूसरी संख्या जो आपकी आ जाएगी वो 20 आ जाएगी। क्वेश्चन कहां पर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। बोलो समझ में आया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आए आप लोगों को गलत नहीं करना है, और उम्मीद है इससे बाहर क्वेश्चन इतने इससे ज्यादा कठिन एलसीएम एचसीएफ में पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो सकता है अगर आपने इसको पहले से पढ़कर नहीं गए। और बहुत इजी भी क्वेश्चन था, ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि रहा जो उनका लासा है वो मासा का 12 गुना है, तो मैंने मासा को क्या मान लिया, मैंने मासा को दोस्तों क्या मान लिया, मैंने मासा को दोस्तों क्या मान लिया, मासा को यक्स मान लिया। और क्या है जो एलसीएम है वो मासा का 12 गुना, तो एलसीएम मासा का 12 गुना। इन दोनों का योग जो दिया गया, कह रहा एलसीएम और एचसीएफ का योग है वो 65 है, तो एलसीएम और एचसीएफ का मैंने योग 65 कर दिया। 13 एक्स बराबर 65, 5 एक्स बराबर यक्स बराबर 5 आ गया। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या रख दिया, आंसर आ गया। बोलो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। चलो अगले क्वेश्चन पर मैं ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये देखो भाई साहब, आ गया वैसा ही क्वेश्चन आ गया, और इसमें अब की बार लासा बूझ लिया है। एक बात याद रखना हमेशा कि अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है, अभाज्य संख्याओं
संख्याओं का जो माशा होता है, माशा जो होता है वो हमेशा एक होता है, ठीक है। और उनका जो लासा होता है, एलसीएम जो होता है वो उनका गुणनफल ही उनका क्या होता है, उनका लाशा होता है। ये एक बात याद रखेंगे। सर ये कैसे कह दिया, मैं आप सभी को बता दूं। अगर मैं कहूं दो 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 3 और 5, ये क्या है सर, अभाज्य संख्या है। इनका भैया मासा निकाल के दिखाओ। क्या आप इनका मासा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि मासा जो दोस्तों होता है वो कॉमन संख्या होती है। इन दोनों में कोई, तीनों में संख्याओं में कोई कॉमन हो ही नहीं सकता। तो इनका जो मासा आएगा वो हमेशा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। और लासा सर, लासा भी कॉमन होकर हटता है, जो कॉमन होता है वो हट जाता है एक एक बार, और उसे एक एक बार लेते हैं। इनमें कॉमन ही नहीं, यानी कि जो उनका गुणनफल होगा 5 या 15 दूनी 30, यही इनका लासा होगा। यानी इनका जो गुणनफल होगा वही इनका लासा, और इनका अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव एक होगा। ठीक है, दो बातें आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब आपसे कह रहा है कि इनका लासा निकालना है। जब लासा आपसे पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा और नीचे वाली संख्याओं का मासा। क्लियर है? ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकाल लीजिए। सर क्या है, 2, 4 और 9, इनका लासा कितना हो जाएगा, 9 चौको 36। क्या बोलेंगे, 9 चौको 36। इससे पहले 18 क्या हो जाएगा, 18 4 से नहीं कटेगा, यानी कि मैं बात करूं 9 3 27 भी नहीं, यानी कि जो लासा आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम जो मतलब ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे, वो आपका आ जाएगा 36। ठीक है, अब एचसीएफ नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, और क्या बोलो, अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप कहेंगे है सर, यानी कि इनका जो मासा होगा वो एक होगा, और हमें रखना क्या है, एलसीएम रखना है। एलसीएम बटे एचसीएफ करेंगे तो कुल मिलाकर आंसर आपका 36 ही आएगा, क्योंकि बटे में एक उसकी मान ही नहीं है। क्लियर, समझ गए? यहां तक आप सभी को उम्मीद है क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। चलो आओ अगले क्वेश्चन। ये दो बातें जो मैंने बताई फिर से समझ लो। अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव एक होता है, लिख लो कॉपी पर। अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव एक होता है और उनका गुणनखंड ही उनका लासा होता है। ये बात याद रखेंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन उसी से ज्यादातर उम्मीद होगा, नहीं उससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 2021 का आया हो, क्या 3 अंकों की दो संख्याएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने अंकों की, तो क्या बोला सर, 3 अंकों की। 3 अंकों की दो संख्याओं का मासा 17 है और लासा उनका कितना है, सर लासा उनका 714 है। तो उनका योग क्या होगा, उनका योग क्या होगा आप सभी को बताना है। अंग्रेजी वाले एक बार समझ लेंगे, जब तक मैं एक छोटी सी बात आप सभी को समझा देता हूं, समझिएगा। अगर मैंने दो संख्याएं मानी, मैंने क्या बोला, मैंने माना सर 12 और 16 का बहुत छोटी संख्या, इनका लासा बताइए, सॉरी माशा बताइए। मैंने क्या बोला, इनका एचसीएफ बताइए, एचसीएफ बताइए। तो आप क्या कहेंगे, सर इनका एचसीएफ 4 आ जाएगा, जाहिर सी बात है 4 इनका एचसीएफ आएगा जाएगा। तो अगर मैंने कहा इनको अनुपात में बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, इनका अनुपात सर 3:4 आ जाएगा। इनका अनुपात जो आ जाएगा वो 3:4 आ जाएगा, क्योंकि 4 से काट देंगे 3:4 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इस एचसीएफ की इस अनुपात में मैं गुणा करवाता हूं तो क्या एक संख्याएं आ जाएंगी, सर आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएंगी। यानी कि यहां से एक बात आप सभी क्लियर हो गए, अगर कोई संख्या अनुपात में दी होती है और अगर मैं उसमें एचसीएफ की गुणा करवा देता हूं तो क्या बताओ, वो संख्या वास्तविक संख्या बन जाती है। आप कहेंगे बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट यहां से ये निकला कि किसी भी संख्या में उसका एचसीएफ जो होता है, मासा हमेशा छुपा होता है। बोलो, दोनों बातें यहां पर क्लियर हैं। यानी किसी भी संख्या में उसका मासा छुपा होता है, और अगर कोई संख्या अनुपात में दी गई है और उसको अगर मैं दोस्तों मासा से गुणा करवा देता हूं, यानी कि एचसीएफ से गुणा करवा देता हूं, तो वो वास्तविक संख्या निकल आती है। यहां तक क्लियर है? बोलो इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं, छोटा इसलिए कर देता ताकि मुझे बीच थोड़ा मिल पड़े। आओ, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन ने कहा है कि 3 अंकों की दो संख्याएं हैं जिनका मासा 17 है। तो 3 अंकों की संख्या, मैंने पहली संख्या ए मान ली, दूसरी संख्या दोस्तों बी मान ली, और कह रहा मासा 17 है, यानी कि मैंने इनमें गणा करवा दिया 17 ए, और दूसरी संख्या कहा जाएगी 17 बी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब कह रहा लासा 714 है, तो मासा क्या होगा, तो वही फार्मूला लगाना है कि सर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लासा सॉरी बराबर लाशा कितना दिया है, 714 गुणे मासा कितना है, 17। क्लियर यहाँ तक? बोलो आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भैया ये 17 से 17 जाएगा, ठीक है, और इस कटेगा 17 दूनी 34, 17 85, 17 चक्कू, और 17 चक्कू कितनी बार चला, 68 बार, 3 बचा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। यानी कि एक बात यहाँ से समझ में आई, यानी कि मैंने वो क्या बोला, ए इंटू बी जो आया वो क्या आया, 42 आ गया। यानी कि ए और बी की जो मल्टीप्लाई आएगी वो 42 आएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, अब आपको गुणनखंड करने हैं, और कैसे, अभाज्य गुणनखंड।
खंड में आपको हमेशा अभाज्य करने हैं। कैसे कैसे सर बताओ, मैं 7 और 6 लिख सकता हूं कि ना, बताओ 7 गुणे 6 लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या 42 और किसी से आ रहा है? तो आप कहेंगे सर 2 और 21 से भी आ रहा है। क्या बोलेंगे दोस्तों? 2 और 21 से भी आप कहेंगे 42 आ रहा है। ठीक है, 2 और 21 से भी क्या आ रहा है? 42 आ रहा है। क्या सर 3 से कोई किसी में 42 आ रहा है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। किससे आएगा? तो क्या बोलेंगे? 14 तिया 42। क्या बोलेंगे? 3 गुणे 14 भी आपका सर 42 आ रहा है। ठीक है, 4 से कटेगी नहीं, 5 से नहीं, 6 से काट हुए हैं, 7 से भी काट हुए हैं, 8 से कटेगी नहीं, 9 से भी कटेगी नहीं। तो आपकी 3 हमारे समझ ले, जहां तक मुझे उम्मीद है कि 3 आ जाएंगे। ठीक है, जहां तक उम्मीद है कि 3 आ जाएंगे। अब उसने एक बात बस समझना है। अब आपको एक बात लग रही होगी कि संख्या है तो ये सर तीनों बन रही है। मैं कहूंगा सर बिल्कुल बन रही है, लेकिन एक बात उसने आपसे क्वेश्चन में कह दी कि हमें संख्या जो लेनी है वो 3 अंकों की लेनी है। और इनमें अगर मैं 17 की मल्टीप्लाई करवा कर देखता हूं, पहले में अगर मान लूं तो पहली संख्या में 17 ए रखूंगा तो 17 सत्ती कितना हो जाएगा? 9, 7 सत्ती 49, हासिल 4 और 7 इक्कन 7 4, सॉरी 1 मिनट दोस्तों। ठीक ठीक, क्लियर है? आओ 17 दूनी 34। ठीक है, और इसकी 17 से 21 की मल्टीप्लाई बहुत आ जाएगा। 17 इक्कन 17, हासिल लगा 7 और 17 दूनी 34 और 1 35। ठीक, 17 तियां 51। लिखने की जरूरत नहीं, अब समझो, यहां पर समझो। अब एक बात बताओ, उसने क्या लिया है कि 3 अंकों की 2 संख्याएं चाहिए, लेकिन यहां पर आपको जो 2 संख्याएं मिल रही हैं वो 2 अंकों की हैं, यानी कि ये वाले 2 हमारे गलत हो जाएंगे। जो हमारी संख्याएं बनेगी वो क्या बनेगी? 7:6। यानी कि अब कह रहा तो संख्याओं का योगफल क्या है? संख्याएं कितनी आ जाएंगी? 119 और 100। भाई संख्या हमने मानी क्या? 17 है और 17 भी संख्याएं मानी थी। और यहाँ पर ए का मान 7 है, बी का मान 6 है, और यानी कि इस हिसाब से अगर मैं ए और बी का मान रख रहा हूँ तो 17 ए की वैल्यू 119 और 17 बी की वैल्यू 102 आ जाएगी। कुल मिलाकर अगर मैं इनके योग की बात करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 221। क्या बोलेंगे? 221 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में। बोलो यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और कम समय में हम क्वेश्चन भी कर पाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का महत्व समावर्तक 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लासा नहीं हो सकता? तो मैंने क्या बोला, आप ये संख्या लीजिए। क्या बोलेंगे? 12 और 16 लीजिए, 12 और 16 लीजिए, 12 और 16 ली। इनका एचसीएफ तो आपको 4 मिला, लेकिन अगर मैं एलसीएम बूझूं, एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम क्या बोलेंगे आप? 48 बोलेंगे। यानी कि हमेशा एक बात याद रखनी है, जो एलसीएम होगा वो हमेशा एचसीएफ से कटेगा। यानी मैं काटूं तो क्या कटेगा? नहीं, 4 से बिल्कुल कटेगा। सर कितनी बार कटेगा? तो आप कहेंगे 1 मिनट, कितनी बार? ठीक है, 12 बार कट जाएगा। यानी कि हमेशा याद रखना है, तो जो एलसीएम होगा दोस्तों वो 8 से कटेगा। सर 8 से कटेगा। 64 कट 72 कट रहा है, 24 कट रहा है, 68, लेकिन ये आपका नहीं हो सकता। तो राइट आंसर 68 होगा। 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, मेरा कौन सा उसका लघुत्व समावर्तक नहीं हो सकता? तो 68 जो है इसका लघुत्व समावर्तक नहीं हो सकता, क्योंकि मासा से हमेशा लासा कटेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, ये रहा। कह रहा 57 और 93 का लघुत्व समावर्तक बताइए, यानी कि एलसीएम बताइए। अगर दोस्तों ये अभाज्य संख्या है तो भैया बिल्कुल अभाज्य संख्या है। तो आप कहेंगे सर 93 तो नहीं है, तो मैं कहूंगा भैया 57 तो अभाज्य संख्या है कि ना? बोलो 57 है कि ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो यानी कि इनका जो गुणनफल होगा वो इनका लघुत्व समावर्तक ही होगा। क्या बोलेंगे? जो इनका गुणनफल होगा वो लघुत्व समावर्तक होगा। और इनका अगर मैं मासा बूझूं तो मासा आप क्या बोलेंगे? सर मासा जो होगा वो इनका 1 होगा। क्या बोलेंगे? मासा जो होगा वो इनका 1 होगा। ठीक है, यही बात आप सभी को मैं पहले बता चुका हूं कि जो इनका मासा होगा वो क्या होगा? 1 होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा 57 गुणित 93। यानी कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये थोड़ा कटेगा। मुझे लगता है 57 अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, 57 अभाज्य संख्या नहीं है, तो कैसे कटेगी 57? अरे यार ये तो 3 से कट रही है, माफ़ी चाहेंगे यार, माफ़ी चाहेंगे भाई साहब, माफ़ी चाहेंगे। 1 मिनट दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी भाई साहब। 57 या 3 से कट रही है, तो क्या बोलो 57 और इसका मासा ले लो। इसका लघुत्व समावर्तक बुझ रहा लासा, तो आ जाओ भाई 93। ठीक है, 3 से काट लो, 3 से 1 पर 2 बचा, 3 9 19 तिया 57 होता। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 इक्कन 3। अब नहीं कटेगा, अब 31 और 29 नहीं कटेगा, बस इनकी गुणा करवा दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे? 19, 19 गुणे 1 मिनट दोस्तों, 19 गुणे कितना हो जाएगा आपका? 31। गुणा करवा दो, जितने लोग आपके पास जो भी हो आप गुणा करवा सकते हैं अपने आप। ठीक है, और मल्टीप्लाई 3, 1767 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 1767।
ठीक है, 1767 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया। माफी चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी मुझसे मिस्टेक हुई, बाकी क्वेश्चन आपने सही से कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, कह रहा ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 8 शेष बचता है। मैंने क्या बोला था, जब भी आ जाए जिससे वाला तो उसका मासा निकाल लें। अगर मैं 52 को विभाजित करता हूँ, किसी संख्या से 52 को विभाजित करता हूँ, तो शेष कितना बचता है सर, 4 बचता है। यानी कि जो एग्जैक्ट संख्या कटेगी वो आपकी कितनी कटेगी, 48 कटेगी। अगर मैं 104 को उसी संख्या से विभाजित करता हूँ तो 8 आपका शेष बचता है, यानी कि जो एग्जैक्ट संख्या होगी वो 96 कटेगी। अब इन दोनों का मासा बताना है कितना होगा, तो क्या बोलेंगे 48 से इसका मासा हो जाएगा, क्योंकि 48 दूना 96, तो 48 से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, मासा होगा। ठीक है, मासा जो हो जाएगा 48 से इसका मासा हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है ये थोड़ा देख लीजिए, इसका आगे क्वेश्चन थोड़ा दिया गया है। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 720 है। ठीक है, दो संख्याओं का जो गुणनफल दिया गया है वो 720 दिया गया है, और उनका जो लासा दिया गया है वो 360 है। तो संख्याओं का महत्व समावर्तक क्या है। ठीक है, जो गुणनफल कितना है, गुणनफल दोस्तों 720 है। गुणनफल कितना है, 720। तो मैंने एक बात बताई थी, क्या बताई थी सर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब इनका गुणनफल कितना, 720, तो गुणनफल कितना आ जाएगा, 720 बराबर एलसीएम कितना, 360। ठीक है, और गुणे 360 गुणे मासा। ठीक है, मासा बताना। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ में मासा या एम बना दे रहा हूँ, आप एचसीएफ बना लेंगे। ठीक है, चलो ये 0 से 0 जाएगा, 36 दूना कितना आ जाएगा, 36 दूना 72, दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ये इजी क्वेश्चन है, इसमें आप अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इजी भी क्वेश्चन है और बहुत सरल है। कह रहा दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात जो है x और y है, उनका मासा z है, तो उनका लासा क्या होगा। मैंने क्या बोला, जब भी संख्या दोस्तों अनुपात में दी हो तो उनको आप वास्तविक संख्या के लिए आप उनमें मासा की गुणा करवा दें। अगर मैं पहली संख्या में मासा की गुणा करवा देता हूं तो जो वास्तविक संख्या बनेगी वो जेड एक्स बनेगी, और जो वास्तविक संख्या दूसरी बनेगी वो जेड वाई बनेगी। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या कितनी, तो आप कहेंगे जेड एक्स। ठीक है, दूसरी संख्या गुणे कितनी, तो आप क्या बोलेंगे, जेड वाई। ठीक है, और आपको मासा कितना दिया गया सर, मासा दिया गया जेड, और लासा आपसे क्या पूछा, लासा आपसे पूछा, तो एलसीएम आपसे पूछा, जेड से जेड चला जाएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा वो एक्स वाई जेड आ जाएगा। एक्स वाई जेड जहां भी दिया हो आपका आंसर है, एक्स वाई जेड इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, समझ गए सर कैसे किया, अरे आपको पता होगा मैंने क्या बोला, जब संख्याएं अनुपात में दी गई हों और उन पर अगर मैं मासा की गुणा करवा देता हूं, यानी कि एचसीएफ की गुणा करवा देता हूं, तो वो वास्तविक संख्याएं निकल आती हैं। बोलो यहां तक क्लियर है जी, उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा दो संख्याएं 28 और 42 के अनुपात में है, इनके लासा और मासा का अनुपात आप सभी को बताना है। तो अगर 28 और 42 का, पहले मैं लासा निकाल, पहले मैं मासा निकालता हूँ। ठीक है, एचसीएफ अगर मैं निकालूं, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकालूं तो पहले 28 और 42 में लिख ही लेता हूँ। ठीक है, 28 लिखा और 42 लिखा, 28 42। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से काट लो, 4 से नहीं 2 से काट लो, 2 से काटोगे इतना बचेगा, तो 2 से काटेंगे 14 आ जाएगा, और कामा 2 से काटेंगे 21। क्या अब ऐसी कोई संख्या है जो इन दोनों को काट पाए, सर नहीं काट पाएगी, 7 काटेगी भाई साहब, काट कैसे नहीं पाएगा, 7, 7 दुनिया आ जाएगा आपका 14, और 7 यहाँ कितना आ जाएगा 21। यानी कि जो एचसीएफ आ गया, जो एचसीएफ आ गया वो एचसीएफ आपका कितना आ गया, 7 दूनी 14, एचसीएफ आपका 14 आ गया, और जो एलसीएम आ जाएगा वो 2 तिया 6 और 4 छक 84। ठीक है, 84 एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 84, और एचसीएफ कितना आ जाएगा 14, तो कितना आ जाएगा 6:1। ठीक है, 6:1 ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे। क्लियर है, उम्मीद है आप सभी लोग समझ जाएंगे। इसका एचसीएफ और एलसीएम आप अपने आप निकाल सकते हैं, उसका अनुपात निकाल दिया, यही आपसे पूछा गया। ठीक है, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, बताओ राइट आंसर क्या है। कह रहा दो संख्याओं का महत्व समावर्तक और लासा, ये है एक संख्या दूसरी, दूसरी संख्या क्या, इसमें भी वही क्वेश्चन यार, वही रटा हुआ क्वेश्चन। एक संख्या मतलब दो संख्याओं का लासा गुणे मासा कितना दिया, तो 12 गुणे 240, 240 बराबर एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या आप सभी को निकालना है। तो 12 दूनी 24, 2 से काटोगे 140 बार, सॉरी 120 बार, कितनी बार 120 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहेगा, अच्छा क्वेश्चन। कह रहा दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, और उनके घनों का योग जो दिया गया है वो 728 है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, इन संख्याओं का योग क्या होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, और आया हुआ 2019 का हालांकि क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बोला, एक बात बताओ सर, मैंने पहली संख्या क्या मान ली 3x, और दूसरी संख्या मान ली दोस्तों 4x। ठीक है, 4x, इनका अगर मैं क्यूब करता हूँ, 3 3 9 27 एक्स हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 27 एक्स
प्लस में आ जाएगा दूसरी 4 चक्कू 16 चक्कू 64 भाई, दूसरी कितनी आ जाएगी 64 का। इन दोनों का जो घनों का योग दिया गया है वो कितना है, ये दोस्तों क्यूब आ जाएगा, ये क्यूब आ जाएगा, ये क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ये क्यूब आ जाएगा क्योंकि घनों का योग कह रहा है, मैंने इन दोनों का घन कर दिया और उनका योग कितना कर दिया 700, कह रहा घनों का योग, हाँ 728 है, घनों का योग कितना है 728 है। बोलो यहाँ तक क्लियर, उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। जोड़ दो, 7 4 11 हासिल का आ जाएगा 1, 6 2 8 1 9, 91 क्यूब, ठीक, बराबर में आपका कितना 728, ठीक है। अगर मैं 8 से काटता हूं तो 8 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, तो x बराबर कितना 2, x बराबर कितना 2। बोलो भाई 2 का क्यूब होता है कि ना, तो x बराबर कितना 2 आ गया कि ना, ये 2 का क्यूब होता है। कुछ नहीं किया सर, क्या किया मैं फिर से समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, सिंपल क्या किया कि रहा जो अनुपात दिए गए इनके घनों का योग 728 है, घनों का योग 728 दिया गया है, तो अनुपात मैंने लिखा 3x मैंने लिखा 4x, इनका क्यूब कर दिया, 3 3 9 3 27 एक्स क्यूब और 4 चौको 16 चौको 64 एक्स क्यूब, बस भाई इन दोनों का योग 91 एक्स क्यूब काट दिया, यह x बराबर आपका 2 आ गया। बस पहली संख्या क्या मानी थी सर, 2 3 6 और 6 और आपकी 2 चक्कू 8, 8 6 कितना आ जाएगा 14, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। बोलो उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर। देखिए वीडियो बहुत लंबा तो नहीं हो रहा, चलिए 30 मिनट का भी वीडियो हुआ है, फिलहाल हम जल्दी क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी कर सकते हैं। कह रहा दो धनात्मक संख्याओं यक्स और वाई का जो अंतर है 350 है, जहां यक्स जो है वो वाई से बड़ा है, यदि यक्स का 9.5% वाई के 16.5% के बराबर है, तो कुछ नहीं, देखो यक्स का सिंपल है, यक्स का 9.5% जो परसेंट हटेंगे बटे में 100 आएगा, वाई के 16.5% के क्या है बराबर है, ठीक है, बराबर है। आओ काटा पीटी कर दो, आंसर 100 से 100 चला जाएगा, ठीक है, पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट पॉइंट कट जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं 5 से काटूँ तो 19 पंचे 95 और 5 से एक बार और काट दो, 5 15 5 15 हासिल लगा 5 15, यानी कि अगर मैं यक्स और वाई का बटे में निकालूं तो वाई के साथ 33 है इधर आ जाएगा और यक्स 19 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि यक्स का मान 33 और वाई का मान 19, इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है, तो क्या बोलेंगे इन दोनों का जो अंतर दिया गया है वो दोस्तों 13 1 14 दिया, कितना दिया गया है 14 दिया गया, अंतर कितना 14, और 14 की वैल्यू आप सभी को कितनी दी गई है, तो क्या बोलेंगे 335 350 दी, तो एक की वैल्यू कितनी आई जाएगी, तो 14 से काटेंगे 14 दूनी 28, ये अगर मैं ये 7 होता तो 5 से करता, पूरा पूरा 7 पचे 35 50 दूना, ये जहां तक मुझे लगता है 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25, काट लो 14 दूनी 28, 7 बचा 14 पंचे 70, हाँ यक्स एक बराबर कितनी आ गई 25 आ गई। अब कह रहा है कि एक्स और वाई का योग, एक्स और वाई का योग निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 33 और 19 से जोड़ोगे कितना आ जाएगा भाई साहब बताओ, 9 3 12 के 2 हासिल लगा 1, 9 3 12 के 2 हासिल लगा 1, और 3 और 1 4, 4 1 5 52, कितना आ जाएगा 52, और 52 की 25 से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 25 दूना 50 का जीरो हासिल लगा 5, 1 मिनट दोस्तों, बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे 25 दूना 50 का जीरो हासिल लगा 5, 25 पंचे 125 और 5 130, ठीक है, ऑप्शन कितना आ जाएगा सी। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया हो, बहुत इजी क्वेश्चन था, और मुझे लगता है ये एलसीएम एचसीएफ से दोस्तों बाहर भी है, लेकिन इस बुक में दिए गए तो मैंने करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर इनको दोस्तों सरलीकरण में या लासा उसमें अनुपात समानुपात में रखा होता तो और बढ़िया होता, लेकिन इसको एलसीएम एचसीएफ में रखा तो मैं आप सभी को करवा रहा हूँ। चलिए 4 क्वेश्चन बचे, इनको फटाक से करते हैं। ये देखिए अभी क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात जो है 11:17 है, उनका मासा 4 दिया गया, तो उनका लासा क्या, मैंने आप सभी को बताया था अगर ये संख्याएं 11:17 के अनुपात है, जो इनकी 4 से मल्टीप्लाई करवा दो वास्तविक संख्या आएंगी, यानी कि पहली जो संख्या आ जाएगी वो आपकी 11 चक्कू 44 आ जाएगी, दूसरी संख्या जो आपकी आ जाएगी वो 17 चक्कू 68 आ जाएगी, 17 चक्कू 68 आ जाएगी, ठीक है। तो पहली संख्या 44 गुणे दूसरी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 68, दूसरी संख्या आपकी 68 आ जाएगी, और लासा गुणे मासा, लासा कितना है, तो लासा आपका 4 मासा 4 दिया गया, तो लासा निकालना, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस गुणा भाग करना है। तो 4 से इसको काट दो, 1 मिनट में लिख देता हूँ, क्या बोलेंगे दोस्तों 4 से इसको काट दो, 4 से ये 11 पर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 11 8 88 हासिल लगा 8, 11 छक्का 66, 11 88 हासिल लगा 8, 11 छक्का 66 और 74, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा डी आ जाएगा। क्लियर है, बोलो 748 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्या बोलेंगे 748 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, 748 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहे, यार 3 संख्याएं 3x 4 अनुपात 3:7 के अनुपात में, तो इनका मासा 6, तो मैंने क्या बोला मासा से इनकी गुणा करवा दो, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी 6 चौक 24, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 6 18, तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी 7 छंग 42, ठीक है, यही आ जाएंगी, और इनका कह रहा है योग कितना, तो योग भैया निकाल लो, 8 2 10 4 14 4 हासिल लगा 1,
4 5 5 2 7 7 1 8 84। बोलो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, ठीक है। चलो कुछ नहीं, क्वेश्चन में तो आप लोग समझ गए होंगे। मैंने आपको बताया भी था, अगर अनुपात को जो मासा दिया है उससे गुणा कर दो तो आपकी वास्तविक संख्या निकल आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका मासा 6 है, तो उनका लासा क्या होगा। वैसे ही क्वेश्चन को करना है, कुछ नहीं करना है। तो अगर वास्तविक संख्याएं दी हैं तो ये जो 6×18 पहली संख्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 6×5 30, ठीक है। तो पहली संख्या 18 गुणे दूसरी संख्या 30, लासा आपका कितना दिया गया है 6 और मासा आप सभी को मतलब मासा दिया गया 6 और लासा निकालना 6 से 5 पर काटेंगे 18×5 90। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। चलो आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बोलो राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से समझी होगी तो आप इस क्वेश्चन को पता नहीं चलेगा कितने समय कर दे रहे हैं। क्या क्या बोलेंगे दोस्तों, पता नहीं चलेगा कितने समय कर दे रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ क्या है। सर मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था कि दो अभाज्य संख्याएं दी गई x और y, दो अभाज्य संख्याएं x और y हैं, उनका लघुत्त समावर्तक 253 है। मैंने क्या बोला था, इनका गुणनफल ही, इनका गुणनखंड ही आपका जो गुणनफल होता है वही आपका इनका मासा एलसीएम होता है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो x और y का जो गुणनफल आ जाएगा वही आपका 253 है, ठीक है। अगर मैं इनके x और y की बात करूं तो एक संख्या आपकी आ जाएगी 23 और दूसरी संख्या आपकी क्या आ जाएगी 11। आप करके देख लेना। अब कह रहा उनका अंतर पूछा गया है, तो अंतर कितना है 9 3 12 12। इस क्वेश्चन का दो ऑप्शन आपको नीचे दिए गए थे, 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप सट्ट से लगा देंगे, ठीक है। उम्मीद है इससे बाहर जो मैंने करवाए हैं अच्छे क्वेश्चन थे, इससे बाहर जो भी क्वेश्चन बनेंगे उम्मीद है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब हमारे इस वीडियो में दोस्तों एलसीएम एसएफ के 53 क्वेश्चन दिए गए थे। अभी तक दोस्तों हमने 35 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन आपके 18 लगभग बचे हैं वो आपको हम लोग आगे वीडियो में करेंगे और उम्मीद है इससे भी बेहतरीन हम लोग अच्छे से समझेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये आपको बुक लगातार इसका सलूशन चाहिए या नहीं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में हमें पता चलता है कि आप लोग कितना एक्टिव हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, ठीक है। एसएससी जीडी के लगातार और सिर्फ मैथ ही नहीं, मैं रीजनिंग जीएस हिंदी हर प्रकार की बुक मैं सॉल्व करवाऊंगा, चाहे आरडब्ल्यू हो कोई भी प्रकाशन आप लोग बताएंगे मैं सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप अपने आप नहीं लगा सकते, वो मैं आप सभी को करवाऊंगा। और साथ ही आप अगर बुक ना खरीदना चाहें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो करवा ही रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि आप सभी को तक क्लास की नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।